नेक्स्ट जनरेशन किया सेल्टोस, जो कि सेकंड जनरेशन सेल्टोस है, उसको रिवील कर दिया गया है। सबसे पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, उसके बाद बाकी सभी मार्केट्स में जाएगी। डिजाइन वाइज इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो सब बताकर मैं वीडियो को जबरदस्ती लंबा नहीं करना चाहता हूं। मोटे मोटे चेंजेस की बात करूं तो इसमें 8 चेंजेस किए गए हैं ओल्ड जनरेशन सेल्टोस के कंपैरिजन में। सबसे पहला चेंज है कि ये गाड़ी एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है K3 प्लेटफॉर्म। पुरानी वाली सेल्टोस K2 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड थी। किया वालों का क्लेम करना है कि ये प्लेटफॉर्म पहले से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इसमें हॉट स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स और हाई स्ट्रेंथ स्टील का ज्यादा यूज किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से ये नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस की राइड क्वालिटी, एनवीएच लेवल्स और कंफर्ट सब कुछ पहले से इंप्रूव हुआ है। इसके अलावा एक एडिशनल जानकारी मैं आपको बता देता हूं इसी पॉइंट में कि 2019 में किया के पास 265 टच पॉइंट्स थे, जो बढ़कर अब 800 टच पॉइंट्स हो गए। मतलब कि किया की आफ्टर सेल सर्विस पहले से काफी इंप्रूव हुई है। दूसरा चेंज किया गया है इस गाड़ी के डायमेंशंस में, इस गाड़ी के साइज में। ये पहले से ज्यादा बड़ी है। इसकी लेंथ को 95 mm ज्यादा कर दिया गया है। अब इसकी लेंथ 4460 mm है। विड्थ को 30 mm ज्यादा कर दिया गया है, 1830 mm विड्थ है। और व्हील बेस को 80 mm ज्यादा कर दिया गया है, अब 2690 mm का व्हील बेस मिलता है। हाइट में कोई चेंज नहीं किया गया है, पहले की तरह ही 1645 mm है। डायमेंशंस में अच्छा खासा चेंज किया गया है, तो नो डाउट इसके कैबिन में आपको स्पेस पहले से काफी बेहतर मिला करेगी, चाहे फिर वो लेग स्पेस हो या फिर शोल्डर स्पेस। तीसरा पॉइंट है सेफ्टी। देखिए, बिल्ड क्वालिटी की बात तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल नहीं की जा सकती, लेकिन सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पहले से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलने लगे हैं। जो सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको पहले मिला करते थे, उन सब के अलावा आपको इसमें साइड पार्किंग सेंसर्स भी मिलने लगे हैं। मतलब कि चारों तरफ पार्किंग सेंसर्स हैं, आगे, पीछे और साइड में भी। रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल और रोल ओवर सेंसर जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में एडिशनल मिलने लगे हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में एडास लेवल 2 आपको पहले भी मिलता था, लेकिन उसमें 19 फीचर्स थे। अब इसके एडास में आपको 21 फीचर्स मिलने लगे हैं, मतलब कि 2 फीचर्स एक्स्ट्रा, जैसे कि पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, ये आपको पहले नहीं मिलता था। चौथा चेंज किया गया है इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स पैकेज में। पहले से ज्यादा फीचर्स मिलने लगे हैं। क्या क्या ज्यादा मिल जाता है वो बता देता हूं। पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एक छोटी सी स्क्रीन मिलती थी, और टॉप वेरिएंट अगर आप लेते हो तो थोड़ी बड़ी हो जाती थी, लेकिन अब आपको बेस वेरिएंट से ही 12 इंच की एमआईडी मिलने लगी है। और अगर आप ऊपर के वेरिएंट्स खरीदते हो तो आपको 12.3 इंच की HD एमआईडी मिलती है। इसी तरह से इंफोटेनमेंट सिस्टम में पहले आपको एक छोटी स्क्रीन मिला करती थी लोअर वेरिएंट्स में, और ऊपर वेरिएंट्स में जाके आपको मैक्सिमम 10.25 इंच की मिला करती थी। अब आपको 10.25 इंच की स्क्रीन बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाती है, और अगर आप अपर वेरिएंट्स लेते हैं तो आपको 12.3 इंच की HD टच स्क्रीन मिलती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। इन दोनों स्क्रीन के अलावा इन दोनों के बीच में आपको एक तीसरी स्क्रीन 5 इंच की और मिलने लगी है। ये स्क्रीन भी आपको टच फंक्शन प्रोवाइड करती है, यहां से आप गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हो। और ये तीनों स्क्रीन से मिलकर ट्रिनिटी पैनोरामिक डिस्प्ले बनाते हैं। मतलब कहने को ट्रिपल डिस्प्ले है, लेकिन पूरे डैशबोर्ड को ये कवर नहीं कर रही है। एग्जैक्ट साइज की बात करूं तो पूरा डिस्प्ले जो है कंप्लीट तीनों को मिलाकर वो है 30 इंच का, 30 इंच का। इसके अलावा इसमें आपको हिडन रियर वाइपर मिल जाता है, ये आजकल ट्रेंड बनता जा रहा है धीरे धीरे। फ्लश डोर हैंडल्स हैं, ये ट्रेंड जरूर बन रहा है, लेकिन ट्रेंड सही नहीं है। पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको इसमें पहले भी मिला करती थी, लेकिन अब आपको इसमें 10 वे एडजस्टेबल मिलने लगी है, जबकि पहले आपको 8 वे एडजस्टेबल मिलती थी। इस 10 वे में लंबर एडजस्टमेंट भी एड ऑन कर दिया गया है, और साथ ही में इसमें और फंक्शंस ऐड किए गए हैं, जैसे कि मेमोरी फंक्शन है। सिर्फ सीट के लिए मेमोरी और वेलकम फंक्शन नहीं है, जबकि जो ORVM है वो भी आपकी सेटिंग्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन ले लेता है। इसके अलावा इस सीट में रिलैक्सेशन पोजीशन दी गई है, जो आपको पहले नहीं मिल रही थी। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको इस गाड़ी में पहले भी मिल रही थी, लेकिन अब आपको उसमें ज्यादा फीचर्स मिलने लगे हैं। 91 कनेक्टेड कार फीचर्स हैं। इसके अलावा इसमें आपको ऑटो रिवर्स ORVM मिलता है, मतलब कि जैसे ही आप गाड़ी का बैक गियर डालते हैं तो आपके ORVM के जो मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं, ताकि आपको बैक अच्छी तरह से दिख सके। तो बस यही वो सभी मेन फीचर्स हैं जो आपको इस नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस में मिलने लगे हैं, और छुटपुट इक्के दुक्के फीचर छूट गए हैं तो बात अलग है। पांचवा चेंज है कलर ऑप्शंस। इसमें आपको 10 कलर ऑप्शंस मिलते हैं सिंगल टोन के, और 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं डुअल टोन के। डुअल टोन में आपको सिर्फ रेड और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन मिलता है ब्लैक के साथ में। बाकी सिंगल टोन में आपको 4 नए कलर ऑप्शंस मिलने लगे हैं: मॉर्निंग हेज, मैग्मा रेड, फ्रॉस्ट ब्लू और आइवरी सिल्वर ग्लास। सिक्स्थ चेंज है, इसमें आपको बूट स्पेस पहले से ज्यादा मिलने लगी है 447 लीटर की, जबकि पहले 433 लीटर की मिलती थी। बहुत मेजर चेंज नहीं है, बट चेंज है। सेवंथ चेंज है, जो कहने को किसी मतलब का नहीं है, वो ये है कि पहले आपको इसमें स्टैंडर्ड 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था, चाहे आप कोई भी इंजन ले लो। लेकिन अब आपको इसमें, अगर आप टर्बोचार्ज पेट्रोल ले रहे हो तो 50 लीटर का मिलता है। इसके अलावा आप कोई भी इंजन लेते हो तो 47 लीटर का फ्यूल टैंक है, 3 लीटर कम कर दिया गया है। फ्यूल टैंक से मैं आपको इंजन के बारे में बता देता हूं कि इंजन में कोई भी एक सिंगल पॉइंट पर भी चेंज नहीं किया गया है, ना ट्रांसमिशन में ना इंजन में।
8वां चेंज है, पुरानी वाली सेल्टॉस का वेरिएंट लाइनअप काफी लिमिटेड था। मतलब कि हर किसी वेरिएंट में आपको हर कोई ट्रांसमिशन या हर कोई इंजन ऑप्शन नहीं मिल पाता था, बहुत कम ऑप्शंस थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई भी इंजन और कोई भी ट्रांसमिशन आप लेना चाहते हो तो आपको लगभग हर किसी वेरिएंट में मिल रहा है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जिसको आप 5 साल तक एक्सटेंड करवा सकते थे पुरानी वाली सेल्टॉस में, लेकिन अब आप 7 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हो। साथ ही में आपको 3 साल का RSA फ्री मिलता है। तो ये तो हो गए सारे चेंजेस। अब आखिर में कुछ जरूरी बातें बता देता हूं कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो आज रात से, मतलब कि 10 दिसंबर की रात से इसकी बुकिंग चालू है। 25,000 रुपए दे के आप शोरूम पर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग करवा सकते हो। अगर आप बुक करते हो तो डिलीवरीज आपको मिड जनवरी से मिलना चालू हो जाएगी। और रही बात प्राइसेस की, तो आपको 2 जनवरी 2 जनवरी को इसके प्राइसेस पता चल जाएंगे सभी वेरिएंट्स के एक साथ। बेस वेरिएंट, मिड वेरिएंट्स और टॉप वेरिएंट्स को अलग अलग करके प्राइस नहीं बताए जाएंगे। ये होती है आप कुछ जगह ही होता है। तो बस यही है वो सारे चेंजेस जो इस नेक्स्ट जनरेशन सेल्टॉस में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।